मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा गरीब नवाज अगर चाह लें तो पता भी नहीं चलेगा हिंदुस्तान कहां पर था, कहां पर है। ये क्या वलियों का वो मकाम है कि जिस तरफ नजर फेर दें शहर के शहर वीरान हो जाते हैं। ये बातें किसी युद्ध भूमि में नहीं बोली जा रही हैं, किसी जंग की मैदान में नहीं बोली जा रही हैं। ये बातें रीवा के कव्वाल कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, और उनके सामने भाजपा के नेता बैठे हैं। जब वीडियो वायरल हुआ तो कव्वाल साहब ने माफी मांग ली। उनको लग रहा है कि माफी मांग लेंगे तो मामला सुलझ जाएगा, सब वैसे भी भूल ही जाते हैं। लेकिन ये कोई अनजाने में कही गई बात नहीं है, ये तो दिल की बात है जो जबान पर आ गई। अगर आप जानते हैं कि गरीब नवाज कौन है तो शायद आपको समझ में आएगा कि कव्वाल कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन हम तो भाई साहब सेकुलरिज्म के नशे में डूबे हैं। हमें क्या पता कौन गरीब नवाज, हमें क्या पता शहरों का वीरान होना, हमें क्या पता हिंदुस्तान को नक्शे से मिटा देने का सपना कौन सा है। तो चलिए हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये गरीब नवाज कौन है और इन गरीब नवाज का इतिहास क्या है। आखिर गरीब नवाज ने ऐसा क्या किया था कि जिस तरफ नजरें उठा लेते थे उस तरफ शहर के शहर वीरान हो जाते थे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। ख्वाजा गरीब नवाज। जब ख्वाजा गरीब नवाज कहा जा रहा है तो बात हो रही है मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले सूफी संत। सूफी सुन के दिमाग में ख्याल तो पहले गानों का आता है, बॉलीवुड के गाने। इन्होंने हमारे दिमाग को बड़े अच्छे से ब्रेन वॉश किया है। लेकिन अभी अभी जो फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सूफी गाने नहीं बल्कि तलवार लेकर आए थे। भारत में हिंदुओं के नरसंहार का कारण कोई था तो वो सूफी थे। भारत में हिंदुओं के गर्दन उनके धड़ से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो इन सूफियों की थी। इन्हीं सूफियों में से एक सूफी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे। ये जब आए, ये भारत आने वाले सबसे पहले सूफी संतों में से एक थे। सूफी संतों की परंपरा भारत में गाने बजाने की परंपरा नहीं रही है, ये खून खराबे की परंपरा रही है, ये हिंदुओं के प्रति नफरत की परंपरा रही है। और इस परंपरा के बारे में सबसे अच्छे से किसी ने बताया है तो एम ए खान ने बताया है। एम ए खान ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है इस्लामिक जिहाद। इस्लामिक जिहाद नाम के इस किताब में उन्होंने सूफियों के इतिहास के बारे में बड़े विस्तार से बताया है। एक सूफी संत गज्जाली की बात करते हुए बताते हैं कि गज्जाली ने खुद अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जो सूफी संत के मानने वाले थे, सूफियों के मानने वाले, उन्हें कम से कम साल में एक बार जिहाद के लिए जरूर जाना होता था। और जब वो जिहाद के लिए जाते थे तो काफिरों के जो ऊंचे ऊंचे मंदिर बने थे उन्हें तोड़ना होता था, काफिरों के सर धड़ से अलग करने पड़ते थे, उन्हें जिबा करना होता था, उनकी बेटियों का बलात्कार किया जाता था और उसके बाद जो लूट का माल मिलता था उसे सब आपस में बांट सकते थे। ये बात सूफी संत लिख रहे हैं। इसके बाद ये मोइनुद्दीन चिश्ती इल्तुतमिश के समय में आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आने वाले सबसे पहले सूफियों में से एक था जो इल्तुतमिश के समय में आया था। यह मोहम्मद गौरी की सेना के साथ हाथ में तलवार लेकर आया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए। इसी एम ए खान अपनी इस किताब में एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर पहुंचा तो उसने अन्ना सागर की झील के किनारे बहुत सारी मंदिरें बनी देखी। इन मंदिरों को देखने के बाद उसने संकल्प लिया कि उन्हें जमीन में मिला देगा, इन्हें नेस्ता नाबूद कर देगा। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती और उसके मानने वाले सब के सब रोज एक गाय लेकर इन मंदिरों के आगे पहुंचते। ये वो मंदिर थे जहां पर शहर के राजा पूजा किया करते थे, ताकतवरों के मंदिर थे, कोई कमजोरों के मंदिर नहीं थे। यहां पहुंचते, एक गाय लेकर उसके दरवाजे के बाहर बैठते, वहीं पर उसकी हत्या करते और कबाब बनाकर खाते। इसलिए नहीं कि उन्हें भूख लगी थी, इसलिए क्योंकि हिंदुओं को नीचा दिखाना था। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ लड़ रहा था, जब वो उनकी हत्याएं कर रहा था, उस समय मोइनुद्दीन चिश्ती उसके पीछे तलवार लिए खड़ा था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि
उन्होंने आज पृथ्वीराज चौहान को इस्लामियों की सेना, अल्लाह की सेना को सौंप दिया है। ये बात उसने तब लिखी जब पृथ्वीराज चौहान हराए जा चुके थे। इससे आप समझ सकते हैं कि मोहिउद्दीन चिश्ती कितनी प्रेम की बातें कर रहे थे। और आखिर ये कव्वाल आज क्यों कह रहा है कि मोहिउद्दीन चिश्ती जिस तरफ गरीब नवाज जिस तरफ नजरें घुमा देते हैं उस तरफ शहर के शहर वीरान हो जाते हैं। आइए आपको मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में थोड़ा और बताते हैं। ट्रू इंडोलॉजी एक ट्विटर हैंडल है जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। ट्विटर अक्सर इसे ब्लॉक करता रहता है, लेकिन कुछ समय पहले ट्रू इंडोलॉजी ने एक सूफी बायोग्राफी, मोहिउद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी जिसे लिखा है सियार अल अख्ताब ने, उसका ट्रांसलेशन डाला था। इस ट्रांसलेशन में पता चलता है कि मोहिउद्दीन चिश्ती ने जबरदस्ती एक हिंदू राजा की बेटी को अपने पास बंधक बना के रखा हुआ था, अपनी हरम में रखा हुआ था, जिसे उसके एक मानने वाले ने रात में जाके राजा के फोर्ट से, राजा के किले से चुरा करके उसे भेंट किया था। ये किरदार है मोहिउद्दीन चिश्ती का, ये किरदार है गरीब नवाज का। और गरीब नवाज की ये मान्यता, गरीब नवाज हमें लगता है वो नहीं जानते, मगर सच्चाई ये है कि हम नहीं जानते। उन्हें सब पता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि गरीब नवाज की मान्यता क्या थी। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि गरीब नवाज का संदेश क्या था। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि गरीब नवाज उनसे क्या चाहते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि गरीब नवाज ने उन्हें काफिरों के साथ क्या करने के लिए कहा है। 1990 में इसी अजमेर में एक घटना हुई थी। 1990 में इसी अजमेर में 1000 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ था। करने वाले कौन थे? अजमेर के खादिम थे, खादिम परिवार, वही खादिम परिवार जो दावा करते हैं कि वो मोहिउद्दीन चिश्ती के सबसे पहले मानने वाले थे, यानी कि उनके विचारों को साथ लेकर चलते होंगे। 1990 की शुरुआत में अजमेर में एक के बाद एक 1000 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ। इनमें से ज़्यादातर बेटियां कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ने वाली थी। कानों कान किसी को इस घटना की खबर तक नहीं लगी कि अजमेर में क्या हो रहा है। उसके बाद अजमेर से अखबार निकलता था जिसका नाम था नवज्योति। इस नवज्योति के संपादक थे दीनबंधु चौधरी। उन्होंने सबसे पहले इस घटना के बारे में लिखा, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये बलात्कार करने वाले रसूखदार थे, इसीलिए पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में सजा 2001 में जाकर हुई है। इस घटना को करने वाला भी चिश्ती ही था। ये घटनाएं, कव्वाली की ये बातें ये साबित करती हैं कि विचार की धारा आज भी उसी प्रवाह से चल रही है। इस कव्वाल की बातें सिर्फ हवाई नहीं हैं, ये वो डीप रूटेड मानसिकता है, ये अंदर के वो विचार हैं जो गलती से जबान पर आ गए। और वो कह रहा है अपनी वीडियो में ना कि इतिहास पढ़िए तो जान जाओगे। सच में अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। सच में अगर जानना चाहते हैं तो थोड़े इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। और मध्य प्रदेश की सरकार किसी को भी मंच पर बुला लेने से पहले एक बार जरा उसके विचारों की तरफ भी देखें। मध्य प्रदेश की प्रशासन, मध्य प्रदेश की व्यवस्था किसी को भी मंच और माइक दे देने से पहले एक बार जरा उसे टटोल कर देख ले कि आखिर वो सोचता क्या है। वरना इसी तरह के मामले होते रहेंगे। कभी सरकारी पैसे से बुलाए गए कुमार विश्वास मंच पर चढ़कर सरकार की ही खिल्ली उड़ाएंगे, तो कभी संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाएगा जो यूट्यूब पर बैठकर दिन भर भाजपा संघ को गालियां देता रहता है। आप देख रहे थे आयोत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं, साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।